कफीथ जम्बो फलचार भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। वरुणावर्ति संघानां प्रसानवच्छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। लोकविरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सिया राम जी के पद कमल बारंबार गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। ये हनुमंत विराजिए कथा करो मत अनुसार प्रेम सहित आसन धरो बाबा पधारिए पवन कुमार। बाबा पधारिए पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज के जय हो। बोलिए कनक बिहारी सरकार के जय हो। बोलिए अयोध्या धाम के जय हो। बोलिए सरयू मैया के जय हो। श्री सीताराम। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक करतुम न करतुम अन्यथा करतुम। समस्त देवी देवताओं को यथायोग्य स्थान एवं पावन श्री चरण कमलों में सादर वंदन अभिनंदन। परात्पर कलेश्वर कारण करुणा गुणालय श्री सीताराम जी के श्री पावन चरण कमलों में सादर वंदन अभिनंदन। व्यासपीठ पर प्रत्यक्ष रूप में विराजमान श्री बाबा गुरु एवं श्री सद्गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में सादर वंदन अभिनंदन।
भगवान की पावन कथा में विराजमान भगवान के समस्त भक्तगण, समस्त श्रोताओं को व्यासपीठ से जय सिया राम। उपस्थित मां सरस्वती जी के कृपा पात्र संगीत साधना में भी समस्त संगीत भैया बंधुओं को कोट कोट वंदन अभिनंदन। आइए हम आप सभी मनवाड़ी को पवित्र करने के लिए बड़े भाव से दोबारा भगवान का पावन नाम, उसके बाद भगवान की पावन कथा का आनंद लें। बोलिए के हरि लाल की हो कि दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, 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 आते जा मेरे प्यारे आके जाते रहा कीजिए। जख्म दुनिया ने मुझे को जो दिए हैं, जख्म दुनिया ने को दिए मेरे प्यारे, जख्म दुनिया ने मुझे को दिए हैं प्यारे, जख्म दुनिया ने मुझे को दिए मेरे प्यारे, थोड़ा मेरे हम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मेरे हम लगा दीजिए, थोड़ा दर्द मेरे हम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मेरे हम लगा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए।
गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते, 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 अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे अपना दामन थमा दीजिए, मेरे प्यारे अपना दामन थमा दीजिए, ओ अपना दामन थमा दीजिए, अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे कान्हा, 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 दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दवा मेरे कान्हा, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दवा दीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्री सीताराम, जय श्री राम, राधे। हेलो श्री राम, श्री राधे। आइए हम आप सभी भगवान की दिव्य पावन कथा में प्रवेश करेंगे। आज भगवान की कथा का अष्टम दिवस। धीरे धीरे भगवान की कथा विश्राम की ओर जा रही है। बड़े हर्ष के साथ, भाव के साथ हम आप सभी राम कथा रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ये नवदिवसीय श्री राम कथा का आज अष्टम दिवस। अष्टम दिवस है पर कथा भी बहुत पीछे है। कल भगवान की पावन कथा को विश्राम दिया। भगवान का जब विवाह होकर के आया तो महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं। कई भुआल सुनो मुनि नायक, भाई राम सब विध सब लायक। मन में विचार किया, राम जी बड़े हो गए हैं, अब अयोध्या का राज्य राम जी को समर्पित कर दिया जाए और स्वयं आश्रम में आकर के भगवान का भजन करना चाहिए। उसी समय महाराज दशरथ
जब अपने गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे, गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव भय राम सब विधि सब लायक, हर प्रकार से राम जी लायक हो गए। तो ये मेरा मन कहता है कि अब अयोध्या का राजपाट है, बड़े पुत्र राम जी को समर्पित कर देना चाहिए। थोड़ा समय बचा है, कब परमात्मा अपने पास बुला ले, अब थोड़ा राम नाम रूपी धन को भी एकत्रित करना चाहिए। तो आप कोई सुंदर शुभ मुहूर्त देख लीजिएगा, उसी मुहूर्त पर हम अपने पुत्र राम जी को राजा बना दें। महाराज वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी के कथा अनुसार जब शुभ मुहूर्त देखा तो 14 वर्ष तक अयोध्या में राम राज्य का कोई शुभ मुहूर्त ही नहीं है। महाराज वशिष्ठ जी ने विचार किया कि आखिर 14 वर्ष तक इस अवधि में क्या होगा जो 14 वर्ष तक राम जी राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते। पर ये बात वशिष्ठ महाराज ने छिपा करके रखी, राजन को नहीं बताई, और एक थोड़ा सा इशारा कर दिया, राजन कोई जीवन में जब शुभ मुहूर्त हो तो उसके लिए मुहूर्त देखना नहीं चाहिए, जब इच्छा करे तब कार्य करना चाहिए। अच्छा कार्य कभी कल पर नहीं टालना चाहिए और बुरा कार्य कभी आज पर नहीं कल पर टाल देना चाहिए। इसलिए विलंब न करिए, भीग विलंब न करहि नप, साजहि सबहि समाज, सुदन समंगल तवहि जब, राम होई जुबराज। महाराज वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कह दिया कि बेग विलंब न करहि नप, आप विलंब न करिए, साजहि सबहि समाज, आपके पास तो सारा समाज है, उसको इकट्ठा करके सुदन समंगल तवहि जब राम होय जुबराज। अब आपकी अयोध्या में मंगल उसी दिन होगा जब राम जी राजा बनेंगे। इसलिए मुहूर्त के चक्कर में न पड़िए, विलंब न करिए, जल्दी से जल्दी राम जी को राजा बना दीजिए। महाराज दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आज तो नहीं हो सकता, राम जी राजा बनेंगे तो विलंब तो लगेगा ही, और राजा राम जी के बनने पर जहां विलंब किया राजा दशरथ ने, उसी समय अयोध्या से भगवान निकल गए। जीवन में जब कोई अच्छा कार्य हो तो कल पर नहीं टालना चाहिए। गुरुदेव ने स्पष्ट किया, सुदन समंगल तबहि जब राम होय जुबराज। तो राजा दशरथ को विश्वास कर लेना चाहिए कि गुरु जो कहता है वो सत्य कहता है, और गुरु की बात को नहीं माना और अपने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव मुझे लगता है कि मैं अपने पुत्र राम को राजा बनाऊंगा तो वो अकेले राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयार नहीं होगा, आप जाकर के समझाइए। महाराज वशिष्ठ जी के पास से महाराज दशरथ जब आए तो वशिष्ठ गुरुदेव जी ने जाकर के भगवान से कहा, हे राघवेंद्र सरकार, कल तुम्हारा राज्याभिषेक है, तुम्हारे पिता का ये प्रस्ताव है कि कल अयोध्या का राजा तुम्हें बनाया जाएगा, इसलिए अतिशीघ्र तैयारियां करो। चारों भाइयों में आप बड़े हैं, कर्तव्य बनता है कि सारी व्यवस्थाओं को आपको संभालना पड़ेगा। इतना कहकर गुरुदेव तो चले गए, लेकिन भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान को इतना कष्ट हुआ कि भगवान की आंखों में अश्रु आ गए और भगवान रोने लगे। भगवान जब रोए तो माता जानकी जी ने कहा, एक बात बताओ प्रभु, मैंने कभी भी आपको रोते नहीं देखा, ऐसी कौन सी बात गुरुदेव बोल करके गए जो आप रोने लगे। भगवान ने कहा, जानकी आप बताइए, एक पिता के जब 4 पुत्र होते हैं और पिता की जो संपत्ति होती है तो चारों का अधिकार होता है,
लेकिन हमारे पिता का प्रस्ताव है कि जो पिताजी का शासन है, जो राजगद्दी है, उस पर केवल हम बैठे। आप बताइए, यदि मैं बैठ जाऊंगा तो मेरे 3 भाइयों का क्या होगा? जब चारों भाइयों ने जन्म एक साथ लिया, विद्या अध्ययन एक साथ की, खेल एक साथ खेले, यहाँ तक विवाह भी एक साथ हुआ, लेकिन जब संपत्ति का बंटवारा आया तो फिर पिताजी की संपत्ति पर चारों एक साथ क्यों नहीं बैठ सकते? कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरकाई, कर्ण वेद उपवीत बिहाहा, संग संग सब भय उछाल। साथ साथ एक साथ बड़े हुए और उसके बाद भी पिताजी कह रहे हैं कि तुमको राजगद्दी पर बैठना है। विमल वंश या अनुचित एको, बंद बिहाय बढ़ई अवसे को। ये तो पिताजी का अनुचित प्रस्ताव है। अब इधर भगवान दुखी हैं कि यदि राजगद्दी पर बैठ गया 3 भाइयों का क्या होगा, और जिस कार्य के लिए मैं धरती पर आया हूँ वो कार्य मेरा अधूरा हुआ। तो इधर भगवान दुखी हैं, उधर स्वर्ग के देवता दुखी हैं। भगवान से ज्यादा दुखी स्वर्ग के देवता हैं। देवता सोच रहे हैं कि अगर भगवान इस गद्दी पर बैठ गए तब तो राज्य चलाएंगे कि रावण को मारेंगे, निशाचरों का वध करेंगे कि अयोध्या को संभालेंगे। अब देवता लोग बड़े परेशान हैं। गोस्वामी जी कहते कैसे परेशान हैं? अयोध्या में जब ढोल नगाड़े बजे हैं कि कल मेरे राम राजा बनेंगे, कल मेरे राम राजा बनेंगे। देवताओं को अवध के बधावे अच्छे नहीं लग रहे हैं। कितना है सुहायना अवध बधावा, कितना है सुहायना अवध बधावा, तिन्हें सुहायना अवध बधावा, तिन्हें सुहायना अवध बधावा, तिन्हें सुहायना अवध बधावा, ओ तिन्हें सुहायना अवध बधावा, तिन्हें सुहायना अवध बधावा, चोर चांदनी राते न भावा, चोर चांदन राती न भावा, चोर चांदनी राती न भावा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तीन ही सुहाई न अवध बढ़ावा और चोर ही चांदनी रात न भावा। कितनी बढ़िया उपमा दी है गोस्वामी जी ने। जैसे चोर जब चोरी करने आता है तो अगर चांदनी रात अच्छी होती, चांदनी रात होती है तो भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? चांदनी रात में सब दिखाई देता है। तो गोस्वामी जी कहते चोर ही चांदनी रात न भावा। जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार अयोध्या में देवताओं को बधावे अच्छे नहीं लग रहे। देवताओं को अवध का सुख देखा नहीं जा रहा है, खलबली मची है। देवताओं ने मन ही मन कहा, प्रभु आप क्या धरती पर करने गए और क्या करने जा रहे हैं? कौन मारेगा रावण को, कौन निशाचरों को मारेगा, कौन संतों का उद्धार करेगा? भगवान ने कहा, देवताओं हम खुद बैठना नहीं चाहते। ऐसा करो, अगर आप चाहते हो कि मैं राजगद्दी पर न बैठूं तो देवताओं से कहा कि तुम माता सरस्वती के पास चले जाओ। शारद बोल विनय सुर करही, बारे बार पाए ले परही। आप सरस्वती के पास चले जाओ। अब देखिए, जब सरस्वती जी के पास देवता गए, भैया सरस्वती ने कहा, देवताओं किस कारण आगमन हुआ है?
देवताओं ने कहा मैया मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, आप इतनी कृपा कर दीजिए कि अयोध्या में जो राम राजा बनने वाले हैं वो राजा न बने, बल्कि कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसी कृपा करिए कि 14 वर्ष तक वनवास में रहें, वनवास हो जाए। अच्छा, देवताओं ने 14 वर्ष का वनवास इसलिए माना क्योंकि रावण की मृत्यु के मात्र 14 ही वर्ष बचे थे, इसलिए जाकर के 14 वर्ष का वनवास मांगने का जब माता सरस्वती जी से आग्रह किया तो माता सरस्वती जी ने कहा, अरे देवताओं, जितना ऊंचा तुम्हारा निवास है उतनी नीची तुम्हारी सोच है। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। अरे तुम्हें दूसरों का सुख देखा नहीं जाता? अयोध्या में एक सुंदर सा दीप नहीं जला सकते हो तो बुझाने की आशा क्यों करते हो? भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। घर न किसी का बांध सको तो झोपड़ियां न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। मैया सरस्वती जी ने फटकार लगाई, देवताओं, ऐसा कौन सा कार्य नहीं है जिसमें सबसे प्रथम स्थान भगवान ने तुमको नहीं दिया? हम आप घर में छोटी सी छोटी पूजा करते हैं, उसमें भी पहले देवताओं का आह्वान होता है, उसके बाद भगवान की पूजा होती है, अंत में भगवान को याद किया जाता है। और आज जो भगवान के जीवन में खुशियां आई हैं तो सबसे पहले आकर के खड़े हो गए, भगवान के कार्य में बाधक बनते हो। अरे देवताओं की तो आदत होती है किसी के सुख को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये दुनिया की भी रीति है। व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है पर पड़ोसी के सुख को देखकर ज्यादा दुखी है। ये काहे चैन से खा रहा है, इसका क्यों अच्छा परिवार है, ये क्यों इतना डनाटे है, यानी दूसरों के सुखों को देखा नहीं जाता। मैया सरस्वती जी ने जब लगाई फटकार, देवता लोग दौड़ करके आए और भगवान से कहा, प्रभु आपने शारदा मैया के पास भेजा, लेकिन उन्होंने भी हमारी कामना को स्वीकार नहीं किया। भगवान ने कहा फिर दोबारा जाओ। जब दोबारा मैया सरस्वती के पास देवता पहुंचे तो भगवान ने मन ही मन कहा, मैया देवता जो आ रहे हैं वो केवल मेरे ही कारण आ रहे हैं। अच्छा, राम वनवास में सबसे मेन भूमिका भगवान की ही है। भाई भगवान ने देवताओं से कहा, देवताओं ने सरस्वती जी से कहा, सरस्वती ने मंथरा को बिगाड़ा, मंथरा ने केकई को बिगाड़ा, लेकिन मेन भूमिका किसकी है? भगवान श्री रामचंद्र जी की है। राम वनवास का जो कारण है वो स्वयं भगवान राम ही कारण बने हैं, अन्यथा कोई दूसरा कारण नहीं है। जैसे किसी वृक्ष पर पका हुआ आम लटका हो तो सबसे पहले उस आम को कौन देखेगा? आंख देखेगी। अब आंख ने लटका हुआ आम देख लिया, पर आम बेचारा लटका है, लेकिन आम को आंख ने जब देखा तो आंख जा नहीं सकती। आंख ने देख तो लिया कि बढ़िया पका हुआ आम है, पर आंख जा नहीं सकती। चल करके कौन गए? पैर चल करके गए। अब पैर चल करके पहुंच गए, लेकिन पैर तोड़ नहीं सकते। पैर से कहो आम तोड़ के दिखाओ, तो पैर नहीं तोड़ सकते। तोड़ा किसने? हाथ ने। अब हाथ ने तोड़ तो लिया पर हाथ खा तो नहीं सकता। खाया किसने? खाया इस मुंह ने। अब मुंह ने खा तो लिया लेकिन मुंह रख नहीं सकता। रखा किसने? जीभ ने। जीभ ने जब आम को खाया तो कहाँ गया? पेट में, क्योंकि जीभ और मुंह खा तो सकता है लेकिन रख नहीं सकता। रखा किसने? पेट में। अब पेट में आम पहुंच गया, तब तक माली ने देखा, डंडा पीठ पर मार दिया। अब बताइए पीठ की क्या गलती थी? भाई देखा आंख ने, तोड़ा हाथ ने, चल करके पैर गए, खाया जीभ ने, रखा पेट ने, पर पीठ की बिचारी क्या गलती थी? पीठ कहने लगी, अरे न देखा न खाया न तोड़ा,
पीठ की क्या गलती थी? तो एक संत ने बड़ा दिव्य उत्तर दिया कि भैया जब पीठ पर डंडा पड़ा तो आंसू कहाँ से निकले? आंख से, क्योंकि इसी आंख ने लटके हुए आम को देखा था। उसी प्रकार आम खाने के कारण कई और हो सकते हैं, लेकिन जब तक आंख नहीं देखेगी तब तक हाथ पैर जीभ आगे बढ़ नहीं सकते। उसी प्रकार मेन कारण है भगवान। जब तक भगवान का आश्रय, भगवान की आज्ञा नहीं होगी तब तक कोई भी देवता आगे बढ़ नहीं सकता। मैया सरस्वती के पास देवताओं ने पुकार की और भगवान की प्रेरणा से मैया सरस्वती जब अयोध्या में आई। अब अयोध्या में मैया सरस्वती ने क्या किया? पूरी अयोध्या में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अयोध्या में मैया सरस्वती को कोई भी ऐसा प्राणी नहीं मिला जिसकी बुद्धि मैया सरस्वती जी बिगाड़ दी, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम रहते हैं और राम जी के समक्ष रहने वाले प्राणियों की कोई भी बुद्धि बिगाड़ नहीं सकता। मैया सरस्वती ने कहा अगर इन किसी की खोपड़ी पर बैठ करके बुद्धि बिगाड़ दी, आने वाले युग में लोग कहेंगे जहाँ राम रहते हैं वहाँ के लोगों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो कोई फिर अयोध्या की भूमि पर विश्वास नहीं करेगा। अब मैया सरस्वती सोच रही हैं क्या करना चाहिए। तो मैया सरस्वती जी को कौन मिला? मंथरा। नाम मंथरा मंदमत चेरी के कही के अजस पितारी ताहे कर गई गिरा मथे पे। नाम मंथरा मंदमती। मंथरा कैसी है? बोले बंद बुद्धि की है, मंद बुद्धि की है। नाम मंथरा मंदमत चेरी की कई केर अजस पिटारी ताहे कर गई गिरा मत फेर। मंथरा का अर्थ होता है जो सामने वाले व्यक्तियों के मन को थरथरा करके रख दे, जो दूसरों के घर को बिगाड़ करके रख दे। कौन है? मंथरा। अब मैया सरस्वती जी ने कहा मंथरा के शीश पर बैठ जाएं, क्योंकि ये जो मंथरा है ये मंथरा अयोध्या की नहीं है। ये मंथरा मैया कैकई के साथ दहेज में आई थी सेवा के लिए। पहले के राजा जब अपनी बेटी का कन्यादान करते थे तो दहेज में दास दासियां भी सेवा के लिए देते थे। तो ये जो मंथरा थी ये कैकई के साथ में मायके से सेवादार बन के आई थी। मैया सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि में प्रवेश किया तो मंथरा की बुद्धि कुबुद्धि है। मंथरा की बुद्धि में कहीं भी राम नहीं है, क्योंकि मंथरा की बुद्धि राम जी से द्वेष कर रही है। सरस्वती मैया ने कहा कि मंद बुद्धि की तो पहले ही से है, अब थोड़ी और बुद्धि बंद हो जाए तो क्या करेंगे। मैया सरस्वती जी ने मंथरा का फायदा उठा लिया और मंथरा के शीश पर जब बैठी, मंथरा ने नगर जब सजा हुआ देखा, देख मंथरा नगर बनावा मंजल मंगलबाज बधावा। पूरे नगर को सजा हुआ मंथरा ने देखा। एक सखी से पूछा, अरे सखी एक बात बता, कोई महाराजा आने वाले हैं क्या? पूछत लोगन काहू छाऊ राम तिलक सुन भाओर दाहू। सखी से पूछा कोई राजा आने वाला है? बोले नहीं, राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, अब हमारे अयोध्या के राजा राम जी बनेंगे। जैसे ही मंथरा ने सोचा, मंथरा ने विचार किया राम राजा बनने वाले हैं, यहाँ हमको खबर नहीं। हाथ में लकड़ी पकड़ करके मैया कैकई के महल में जाकर के खड़ी हो गई। इधर मैया कैकई बड़ी सुंदर तरीके से सज धज करके बैठी है, खूब दान लुटा रही है, आज हमारा पुत्र राम राजा बनेगा। पहुंच गई मंथरा। जैसी मंथरा पहुंची, मैया कैकई ने बढ़िया से रेशमी वस्त्र उठाए और मंथरा से कहा, जा मंथरा बड़ी सुंदर तरीके से श्रृंगार करके आजा, आज मेरा बेटा राम राजा बनने वाला है। मंथरा ने वही वस्त्र उठाए और कैकई के ऊपर फेंक दिए, बोले तेरा बेटा बनेगा, मेरा नहीं बनेगा। अरे कैकई तुझे क्या हो गया?
राम जी राजा बनेंगे तो तू इतनी प्रसन्न हो रही है, ऐसा लगता है कि तेरा पुत्र भरत राजा बनने वाला है। कि कई रानी से कहा, रे रानी, राम जी जिस दिन इस राज गद्दी पर बैठ गए उस दिन विचार कर तेरे भरत का क्या होगा। राम जी कितना कपटी है, कितना स्वार्थी है, जो इस गद्दी पर बैठने के लिए भरत और शत्रुघ्न को पहले ननिहाल भेज दिया ताकि राज्याभिषेक में बाधा न बन जाए। बल्कि भगवान ने भरत को ननिहाल इसलिए भेजा क्योंकि भरत यदि अयोध्या में होते तो राम जी का वनवास नहीं होता, इसलिए भगवान ने भरत को पहले ही हटा दिया। पर मंथरा उल्टा बता रही है कि राम जी इस राजगद्दी पर बैठने के लिए भरत को पहले ही ननिहाल भेज दिया। मंथरा ने राम की निंदा करना प्रारंभ कर दी। मैया की कई निंदा नहीं सहन कर पाई, एक गाल पर तमाचा दिया कि पुण्य से कहूँ कहीं से घर फोरे, पुण्य से कहूँ कहीं से घर फोरे, तब दर जीव पढ़ाबहु तोरी, तर हर जीव पढ़ाबहु तोरी। ओ पुण्य से कहूँ कैसे घर फोड़े, पुण्य से कहूँ कर फोरे, तब दर जीव पढ़ाबहु तोरी, हर जीव पढ़ाबहु तोरी। मैया के कई ने क्या किया, मैया के कई ने मंथरा के गाल पर एक तमाचा दिया। ये मंथरा, पुण्य सकबहु कैस घर फोड़ी, और तब धर जीव कढ़ाबहु तोरी। अरे घर फोड़ी, हमारा घर फोड़ने आई है, भाई भाई में फूट डालने आई है, हमारे परिवार को बिगाड़ने आई है। अरे घर फोड़ी, एक गाल पर तमाचा दे करके मैया के कई ने कहा, कान्हे कूरे कुवरे कुटल कुचाली जान, प्रिय विशेष पुन चेर कही, भरत मात मुस्कान। मैया के कई ने पहले तो मंथरा के गाल पर एक मुष्टिक प्रहार दिया, तमाचा दिया, और तमाचा देने के बाद मैया के कई कह रही है, अरे मंथरा, काने खूरे कुवरे कुटल कुचाली जान, इन सभी से सदा सावधान रहिएगा। प्रिय विशेष पुन चेर कई, भरत मात मुस्कान। इतना कह करके मैया के कई मुस्कुराई, और जब गाल पर तमाचा दिया तो मैया के कई को दया आया कि एक तो कुंवरी है, ऊपर से दहेज में सेवादार बन के आई है। अरे हमने तो इसकी सुनी भी नहीं और गाल पर तमाचा दे दिया। अब विचार करिए, जब तक मैया के कई मंथरा से दूर थी तब तक के कई मैया शुद्ध थी, और जहाँ गाल पर तमाचा दिया वैसे ही मंथरा के बुरे विचार मैया के कई के अंदर प्रवेश कर दिए। मैया के कई को दया आई, मंथरा को बिठाया। ये मंथरा, एक बात बता, तुझे कैसे लगता है कि हमारा जो राम है वो कपटी है, स्वार्थी है, राजा बनेगा तो अपने भाइयों का ध्यान नहीं रखेगा, ये क्यों विचार किया? मंथरा ने कहा, जा छोड़ दे रानी, अभी तो तू मुझे घर फोड़ी कह रही थी, जब मैं घर ही फोड़ने आई हूँ तो फिर बोलना बेकार है। पर इतना समझ ले रानी, मैं तेरे मायके की दासी हूँ, अगर तेरा जहाँ भी अनहित होगा मुझे बुरा लगेगा। क्यों? मैं तेरे साथ मायके से इतने दिन यहाँ रही हूँ, अयोध्या का नमक खाया है, तो मैं तेरे साथ गद्दारी नहीं कर सकती।
तेरा पुत्र भरत यदि राजा बनता तो संसार में तेरी दुहाई होती, अयोध्या में तेरा नाम होता। अरे जब राम राजा बनेगा तो नाम तो कौशल्या का होगा। किसी को पुत्र कहने से पुत्र नहीं होता, और जो पुत्र अपने माँ के गर्भ से जन्म लेता है पुत्र वही होता है। इसलिए किसी और के पुत्र का नाम रोशन हो रहा है तो तुझे इतनी प्रसन्नता क्यों है? राम यदि राजा बन गया तो जैसे दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल देते हैं रानी, उसी तरीके से तुझे निकाल कर अयोध्या से फेंक दिया जाएगा। जब से विवाह हुआ है सुंदर षड्यंत्र रचाया जा रहा है और तुझे इस षड्यंत्र में शामिल नहीं किया। अरे जो राजा डंका पीट पीट कर कहते हैं कि रानी कैकेयी से सबसे ज्यादा मुझे स्नेह है, आज वही राजा दशरथ ने आपको नहीं बताया कि राम राजा बनने वाले हैं। इसलिए मेरी मान राम जी को राजा न बनने दे। मैया कैकेयी ने कहा अच्छा तो क्या करना चाहिए? अब देखिए मंथरा ही बता रही है कि भरत को राजा बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैया कैकेयी से मंथरा ने कहा तुम्हारे 2 वरदान है राजा दशरथ के ऊपर, अपने 2 वरदान मांग लीजिए, इससे अच्छा कभी समय नहीं आएगा। 2 वरदान भूप सन थाते, मांगहु आज जुड़ावहु छाते। अरे छाती ठंडी कर ले इस वरदान को मांग करके, याद आए कि नहीं देवासुर संग्राम हुआ था, तुम्हारे पति के प्राण संकट में थे, तुमने अपने पति के प्राण बचाए। आज तुम्हारे पति जीवित हैं तो ये तुम्हारे धरोहर है तुम्हारे पास, ये ऐसा सुंदर अवसर नहीं आएगा। तुम्हारे पति ने कहा था 2 वरदान मांग लो, तुमने कहा था कभी भी समय आएगा तो मैं अपने 2 वरदान मांगूंगा, इससे अच्छा तुम्हारे जीवन में कभी समय नहीं आएगा। ऐसा कर लो, दोनों वरदान मांग लो। अब मंथरा ही मैया कैकेयी से कह रही है सुतहि राज राम ही बनवासो। पहले वरदान में अपने पुत्र के लिए राज्य मांगना और दूसरे वरदान में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। सुतहि राज राम ही वनवासो, देहु लेहु सब सवितहु लासो। मैया कैकेयी ने कहा मंथरा तूने तो बड़ी सरल तरीके से मेरी सहायता कर दी, अब मुझे लगता है मेरा पुत्र भरत बनेगा राजा। मंथरा ने कहा अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी आगे सुनो। ऐसे वरदान नहीं मांगना है। कहा कैसे मांगना है? बोले जो आभूषण पहन करके बैठी हो इनको निकाल करके फेंक दीजिए और कोप भवन में जाकर के मूर्छित की अवस्था में धरती पर गिर जाइए। राजा जब जगाने आए तो बार बार जगाने पर मत जागना, और जब ज्यादा स्नेह दिखाए तो उठकर बैठ जाना। और जब अपने वरदान मांगना तो मांगने से पहले राम की शपथ खिलाना। अगर शपथ खा जाए तो वरदान राजा के आगे रखना, और शपथ न खाए तो अपने वरदानों को मत रखिएगा। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे हुजे बचन ना टरही। राम की यदि शपथ खा गए तो फिर अपने वचन से पीछे नहीं हटे। आज इसी समय पापनी मंथरा ने इतनी बुरी तरीके से मैया की कई घात लगा करके समझा रही है। बड़ कुगात कर पात कन कहे सकोप ग्रह जाओ, काज संवार्यो सजग सब सहसा जन पतिया। विलंब न करिए, वो भवन में चली जाओ। मैया कैकेयी को भवन में आई अलंकारों को निकाल करके फेंका, बालों को बिखेर लिया, मूर्छित की अवस्था में धरती पर गिर गई। राजा दशरथ जी ने सोचा प्रातः काल का समय है, लाइए थोड़ा रानी को बता दिया जाए कि राम जी राजा बनने वाले हैं। राजा दशरथ जब महल में आए तो महल के द्वार पर मंथरा खड़ी मिल गई।
मंथरा से कहा, मंथरा रानी कहाँ है? बोले रानी तो को भवन में है, हम भी रानी की प्रतीक्षा में हैं। अब महाराज ने जब को भवन की बात सुनी, को भवन सुन सकचे उराओ, भय बस अगहुड़ पर ही न पाओ। भय के कारण आगे की ओर पैर नहीं पड़ रहे हैं, कांप रहे हैं। जैसे तैसे को भवन में गए, रानी को धरती पर पड़ा देखा। राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ, जाकर के मैया कैकेयी के पास बैठ गए। मैया कैकेयी का जो सर था महाराज ने अपनी गोद में रख लिया। कहने लगे, अरे रानी ये तेरी दशा किसने बनाई? मुझे बता, मैं उसे अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा, अयोध्या से निकाल दूंगा। बताओ तो सही। मैया कैकेयी नहीं बोली। महाराज ने कहा, रानी आज तो तेरा बेटा राजगद्दी पर बैठने जा रहा है, तुझे तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। मुझे लगता है आज सबसे ज्यादा दुख तो तू ही दिखा रही है। ये दुख का कारण तो बता। उठ जा रानी। बार बार दशरथ ने आग्रह किया तो मैया उठ करके बैठ गई। जैसे कैकेयी मैया उठ करके बैठी, मैया कैकेयी ने कहा, राजन आज हमारा और तुम्हारा पुत्र राजा बनने वाला है। क्या ऐसे पावन अवसर पर हमारे 2 वरदान मुझे वापस करोगे? राजा ने कहा, कौन से 2 वरदान? बोले, याद करो देवासुर संग्राम में मैंने प्राण बचाए थे तुम्हारे। तुमने 2 वरदान देने के लिए कहा था। मैंने कहा समय आएगा तब मांगेंगे। आज समय है, आप हमारे 2 वरदान दे दीजिए। महाराज दशरथ इतने प्रसन्न हैं, 2 नहीं 4 मांग लीजिए। मैया ने कहा 4 नहीं चाहिए, 2 ही में कल्याण हो जाएगा, 2 वरदान चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा मांगिए। मैया ने कहा ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले राम जी की शपथ खा करके संकल्प करिए, तब हम अपने वरदान मांगेंगे। मैया कैकेयी ने जब कहा तो राजा दशरथ कहने लगे, अरे रानी मैं राजा रघु के वंश का हूं, और मैं राजा रघु के वंश के राजा होते हुए हमारे रघु का ये नियम था, रघुवंश का नियम था कि प्राण भले ही चले जाएं लेकिन वचन से पीछे नहीं हटते थे। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहि बर वचन न जाई। प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाने देंगे, इसलिए मांगे। भैया ने कहा हमें उपदेश नहीं चाहिए, हमें चाहिए राम जी की शपथ। आप राम जी की शपथ खाइए। अब महाराज को क्या पता था कि शपथ में महाराज के प्राण ही चले जाएंगे। आज महाराज ने न सोचा न विचारा और राम जी की शपथ खा गए। तै पर राम शपथ कर आई, श्रकत स्नेह अवध रघुराय। शपथ खा गए। अरे रानी हम अपने पुत्र राम जी की शपथ खा करके कहते हैं आज तू प्राण भी मांगेगी तो मैं हंसते हंसते तुझे प्राण समर्पित कर दूंगा। मैया कैकेयी उठी, उठ करके श्रृंगार किया, दिव्य श्रृंगार करके सुंदर रानी सज धज करके मैया बैठ गई महाराज के। जैसे ही महाराज के आगे बैठी, पहला वरदान मैया ने महाराज दशरथ जी से मांगा कि सुनहो प्राण प्रिय भगवत जी का। 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 हो सुनहो प्राण प्रिय, सुनहो प्राण प्रिय भगवत जी का। हो एक बर हो एक
ओ मांगो दूसर वर कर जोरी, मांगो दूसर वर कर जोरी, ओ मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, पूरे बहुनाथ मनोरथ मोरे, ओ पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। मैया कैकेयी ने पहला वरदान मांगा, सुनो प्राण प्रिय भावती जी का, देहु एक बर भर टीका। पहला वरदान, पहले वरदान में हमारे पुत्र भरत जी का राज तिलक होना चाहिए। महाराज दशरथ खिलखिला करके हंसने लगे, अरे रानी, हमारा राम सही कहता है कि अगर राम जी का कोई हित करने वाला है तो वो मैया कैकेयी है। आज तूने राम जी का हित कर दिया। राम जी इस गद्दी पर बैठना नहीं चाहते थे, वो यही चाहता था कि हमारे भाइयों का राज तिलक हो। और जब तूने ये प्रथम वरदान मांगा तो राम जी का आधा कार्य तूने संपन्न कर दिया। जहाँ राम जी का राज तिलक नहीं होगा वो भरत जी का राज तिलक होगा। अब दूसरा वरदान मांगा। जब दूसरा वरदान मांगा तो मैया कैकेयी ने दोनों हाथों को जोड़ा, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान मांगने से पहले मैया कैकेयी ने बड़े दीन भाव से कहा, राजन पूर्वनाथ मनोरथ मोरी, हे मेरे नाथ, पहला वरदान हमको भले मत देना, लेकिन दूसरा वरदान टालना नहीं, दूसरा अवश्य देना। क्योंकि मैया कैकेयी अपने राम जी के वचन से बंधी है। मैया कैकेयी जो कर रही है वही भगवान करवा रहे हैं। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी भरत के साथ खेल खेल रहे थे और मैया कैकेयी अपने राम जी के लिए दूध भात लेकर के बैठी थी। भगवान ने बार बार कहा, मैया तू जाकर के भोजन कर ले, मैं खेल खेलने के बाद ही खाऊंगा। पर मैया कैकेयी ऐसे ही कटोरे में दूध भात लेकर के बैठी रही। भगवान ने देखा आज मैया का हमारे प्रति इतना स्नेह बैठा है कि हमको खिलाने के कारण खुद भूखी बैठी है। भगवान ने खेल समाप्त किया और भगवान आते ही आते मैया की गोद में जाके बैठ गए और कहा, मैया तू आज हमारे कारण खुद भूखी बैठी है, जब तक हम नहीं भोजन करेंगे तब तक तू भोजन नहीं करेगी। इतना प्रेम हमसे, इतना प्रेम क्यों है मैया? कभी ऐसा समय आएगा कि मेरे कारण अगर तेरे जीवन में दुख आ गया तो क्या ये प्रेम समाप्त हो जाएगा? मैया ने कहा, जीवन में चाहे जितना दुख आ जाए लेकिन राम और कैकेयी के बीच में कभी प्रेम समाप्त नहीं होगा। भगवान ने कहा, मैया तू मुझे इतना प्रेम करती है, अगर मैं आप तुझसे कहूँ कि तू इस बेटे के लिए, इस प्रेम के लिए क्या कर सकती है, तो तू हमारे लिए क्या करेगी? मैया कैकेयी ने कहा, तू अगर कह देगा तो हंसते हंसते प्राण भी दे दूंगी। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, मैया प्राण देना तो बड़ी सरल बात है, प्राण दिए तो क्या दिए, प्राण चाहे आप अपनी इच्छा से दीजिए और चाहे विधाता अपनी इच्छा से ले ले, प्राण तो जाने ही जाने हैं, प्राण दिए तो क्या दिए। मैया कैकेयी ने कहा, तो प्राणों से बढ़कर के कुछ और है क्या? भगवान ने कहा, हाँ मैया प्राणों से बढ़कर है। कहा क्या है? बोले नारियों के लिए प्राणों से बढ़कर के उनका सुहाग होता है। नारी हर दुख सहन करेगी, सब कुछ मिटा देगी, लेकिन जीते जी अपने सुहाग को मिटा नहीं सकती। तो मैया अगर कभी ऐसा समय आ जाए हम तुझसे तेरा सुहाग मांग लें तो क्या सुहाग देगी? मैया कैकेयी ने कहा,
तेरे प्रेम के लिए अगर मुझे सुहाग भी देना पड़े तो 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक मैं तेरे लिए सुहाग मिटा सकती हूँ। क्योंकि भगवान जानते थे अगर मेरा वनवास हुआ तो मेरी माताओं का सुहाग चला जाएगा, इसलिए भगवान ने इस बात को रखा। भगवान ने मैया के चरणों को पकड़ लिया और कहा, मैया हमारी अयोध्या में एक समय ऐसा आएगा जिसमें तुम्हारा तो सुहाग मिटेगा ही, साथ में हमारी सुमित्रा मैया और हमारी कौशल्या मैया का भी सुहाग मिटेगा। मैया कैकेयी जानती थी कि ये राम जी कोई साधारण पुरुष नहीं है, ब्रह्म का अवतार है। ये मैया कैकेयी जानती थी, क्योंकि भगवान ने स्वयं बताया मैया कैकेयी को कि हे मैया, रावण का आक्रमण चारों दिशाओं में चल रहा है। कई बार हमारी इस अयोध्या पर बाली ने अधिकार किया। क्या आप चाहती हैं कि आपके पति की संपत्ति, आपके पुत्र को होते हुए भी आपके पति की संपत्ति समाप्त हो जाए? जिस पिता के 4 बेटे हों और पिता की संपत्ति नष्ट हो जाए, ये कहाँ की नीति है? इसलिए मैया, अगर तुझे अपनी अयोध्या को कुशल देखना है, अपने पति की संपत्ति को कुशल देखना है, तो 14 वर्ष का मुझे वनवास देना पड़ेगा और पिताजी से तुझे ही वनवास मांगना पड़ेगा। अपने पुत्र के लिए इतना कलंक धारण करेगी क्या? मैया कैकेयी ने कहा, सुख और दुख, सुख तो दुनिया ग्रहण करती है, लेकिन जो दुख को ग्रहण करे वो भगवान का भक्त है। और हे राघवेंद्र सरकार, तुम्हारे प्रेम के लिए मुझे कलंक भी धारण करना पड़े तो मैं कलंक भी सहन करने के लिए तैयार हूं। भगवान ने कहा, मैया तो फिर इतना कर देना, जिस दिन मेरा राज्याभिषेक हो उस दिन अपने उधार वाले 2 वरदान हमारे पिता से मांग देना। पहले वरदान में भरत के लिए राज्य और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। मैया कैकेयी ने कहा, हे राघवेंद्र सरकार, अगर तुम्हारी कीर्ति के लिए मेरा सुहाग मिटे तो मिटा सकती हूँ, तुम्हारे सम्मान के लिए मेरे प्राण मिटे तो मैं मिटा सकती हूँ। मैं अपने राम के लिए अपनी संपत्ति क्या, अपने शरीर से जुड़े संबंधों को भी मिटा सकती हूँ। और जा करके अपने प्रभु को हृदय से लगाया। मैया कैकेयी ने जब राम जी को हृदय से लगाया तो मैया कैकेयी ने कहा, जितना तूने कहा है उतना मैं करूंगी, लेकिन एक वचन मुझे भी दीजिए। भगवान ने कहा, क्या? बोले, जब 14 वर्ष के बाद इस अयोध्या में आओगे तो राजगद्दी पर उसी दिन बैठोगे जिस दिन बाली के पास से अपने पिता का राज मुकुट लेकर के आओगे। जब तक अपने पिता का जो राज मुकुट है वो बाली के पास है, बाली को मार करके तुम्हें अपने पिता का राज मुकुट लाना पड़ेगा और अपने पिता की शत्रुता को निभाना पड़ेगा। भगवान ने वचन दे दिया, इसीलिए भगवान ने छिप करके बाली को मारा। और बाली ने जब पूछा कि सुग्रीव तुम्हारे लिए प्यारा है और मैं तुम्हारे लिए बैरी हूँ, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन ना तुम्हें मारा, तो भगवान के पास इस बात का उत्तर नहीं था, क्योंकि भगवान कैकेयी मैया के वचन से बंधे हुए हुए। आज वही प्रसंग मैया कैकेयी ने विचारा कि अगर हमारे राजन ने मुझे दूसरा वरदान नहीं दिया तो मैं अपने राम जी से क्या कहूँगा। इसीलिए दोनों हाथों को जोड़ा, मांगहु दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरे। दूसरा वरदान मांगने से पहले मैया ने जब हाथों को जोड़ा तो तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश
उदास। ओ तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। 14 बरस राम वनवासी। 14 बरस राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी। मैया के कई वनवास साधारण भेष में भी तो मांग सकती थी कि जिस भेष में यहाँ रहते हैं उसी भेष में वन में रहे। भाई मैया के कई का अगर उद्देश्य होता राम जी को अयोध्या से निकालने का तो फिर जिस भेष में थे उसी भेष में भेज देती। पर मैया के कई एक एक बात समझा रही है। 14 वर्ष के लिए राम बन जाएंगे, वो कैसे जाएंगे, किस भेष में जाएंगे, कैसे रहेंगे। तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी के भेष में जाएंगे, रहन सहन कैसा होगा, बोले विशेष रूप से उदासी बन करके रहेंगे। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। मैया के कई ने सोचा जब तपस्वी भेष में जाएंगे, अयोध्या से बाहर निकलते ही रावण के राक्षस भ्रमण करते हैं और जब कोई तपस्वी भेष में आता है तो राक्षस भिड़ते हैं। जब भगवान राम जी तपस्वी वेश में जाएंगे तो राक्षस भिड़ेंगे और जब इनसे राक्षस भिड़ेंगे तो राम जी के हाथों मरेंगे। इसलिए तपस्वी के भेष में भगवान के लिए जब 14 वर्ष का वनवास मांगा, महाराज दशरथ जी ने सोचा कि ये उपहास कर रही है। अरे रानी, ये उपहास करने का समय नहीं है, दूसरा वरदान मांग। मैया के कई ने कहा, राजन बरसों पहले उधार वरदान रखे हैं, क्या चना चबेना मांगने के लिए रखे हैं? अरे वर्षों पहले उधार वरदान रखे हैं तो छोटे नहीं बड़ी वस्तु मांगने के लिए रखा था, इसलिए देना है तो दूसरा वरदान दीजिए, वरना अपने वचन से पीछे हट जाइए। महाराज दशरथ ने कहा, दूसरे वचन से तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे। मैया के कई ने कहा, प्राण तो उसी दिन चले जाते देवासुर संग्राम में जिस दिन मैंने प्राण बचाए। अगर मैं प्राण न बचाती तो उसी दिन प्राण निकल जाते, और आज जो तुम्हारे प्राण बचे हैं ये हमारी देन है जो आपके प्राण सुरक्षित हैं, और मेरे वरदान में अगर प्राण भी चले जाएंगे फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं है। और अभी तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, मैं रघु के वंश का हूँ। अरे मैं भी जानती हूँ तुम्हारे ही वंश के महाराज दधीच थे जिन्होंने अपने वचन का पालन करने के लिए अपने शरीर को मिटा दिया, और उसी वंश के आप हैं जो पुत्र के वियोग में धरती पर एक बालक की भांति बिलक रहे हैं। मैया के कई महाराज दशरथ को धर्म का उपदेश दे रही है कि एक राजा को धर्म का और वचन का पालन कैसे करना चाहिए। लेकिन जितनी ऊपर से कठोर है मैया के कई, उतना ही अंदर से कोमल है। महाराज दशरथ रो रहे हैं। इधर द्वार पर भीड़ लगी है, द्वार पर भीड़ लगी है कि महाराज दशरथ सूर्य उदय होने से पहले जागते थे। आज सूर्य उदय हो गया लेकिन अभी तक जागे नहीं है। द्वार वीर सेवक सचिव कहीं उदिते रब देख, जाग्यो अवहि नय अवधपते कारण कवन विशेष। अभी तक हमारे अयोध्या के राजा नहीं जागे हैं। सुमंत्र से कहा, जाहु सुमंत्र जगाब जाई। अरे जल्दी से जाकर के कहो, अगर राजा सो रहे हैं तो उठा कर के बिठाओ और उनसे कहो कीजिए काज रजायु सुपाई। वो जैसी आज्ञा दे वैसा कार्य करो। अब सुमंत्र जब गए, सुमंत्र जब राजा के महल में गए तो गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत्र ने जब अपने राजा दशरथ जी को देखा तो गए सुमंत्र तब रायुर माही, देख भयावन जात डेराही।
महाराज दशरथ जी के भेष को देखकर सुमंत्र ऐसे डर गए, बोले देख भयावन जात डराई। महाराज दशरथ जी का शरीर बड़ा ही भयानक नजर आ रहा है और महाराज दशरथ के मुख पे केवल राम 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 रट रहे हैं। सुमंत्र ने कहा, रानी कैकेयी से आप बताइए हमारे राजा को ये दुख क्यों है। मैया कैकेयी ने कहा, जाओ और राम जी को बुला करके लाओ। राम जी को जब बुला करके लाए, राम जी ने जब अपने पिता को देखा तो राघव जी को बड़ा दुख हुआ और मैया से कहा, मोहि कयो तात मात दुख कारण, करी है जतन जे होई निवारण। मुझे बताइए मेरे पिता के दुख का कारण क्या है। कोई भी हमारे पिता को दुख का कारण होगा, मैं अपने पिता के हर दुख को सहन करूंगा, लेकिन मैया बताओ तो सही, इससे पहले मैंने इस परिस्थिति में अपने पिता को कभी नहीं देखा। मैया कैकेयी ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने कहा, क्यों? बोले, सुनहु राम सब कारण येहू और राजई तुम पर बहुत स्नेह। सबसे बड़ा कारण ये है कि सबसे ज्यादा स्नेह तुम्हारे पिता तुमसे करते हैं। इन्होंने पहले हमको 2 वरदान देने का संकल्प लिया, जो मुझे अच्छा लगा मैंने मांग लिया। देन कहन मोहि दोए वरदाना, मांगे हो जो कछु मोहि सुहाना। जो मुझे अच्छा लगा मैंने मांग लिया, जिसमें तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा। भगवान ने कहा, मैया मेरे लिए तुमने राज्य मांगा, ये तो बड़ी सुंदर बात है, लेकिन भरत के लिए तुमने जो मांगा है वो अच्छा नहीं किया। भरत मेरा साधु है तो तुमने उसे अयोध्या के जंजालों में तूने उलझा दिया और तुमने मुझे 14 वर्ष की जो वन की यात्रा मांगी है। मैं 14 वर्ष वन में जाऊंगा, साधु संतों का दर्शन करूंगा, मेरा जीवन तो कृतार्थ हो जाएगा। लेकिन हे मैया, संसार में वो पुत्र धनवान होता है जो अपने माता पिता की सेवा के लिए सदा तत्पर रहता है। कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पितु मातु वचन अनुरागी। वो पुत्र धनवान होता है जो अपने माता पिता के वचन का अनुरागी बनता है। इसलिए मैं धनवान हूँ मैया, जो अपने माता पिता के वचन का पालन करने के लिए 1-2 दिन नहीं 14 वर्ष विधाता ने सौंपे हैं। आप पिता से कह दीजिए कि मैं अपने पिता के वचन के लिए अतिशीघ्र उदासी और तपस्वी के भेष में अयोध्या से जाऊंगा। वहां से भगवान आए। इधर धीरे धीरे सारे नगर को पता चल गया कि राम जी राजा नहीं बल्कि वनवासी बनेंगे। तो सब मैया कैकेयी को दोष देने लगे। मैया कौशल्या को नहीं पता था कि हमारे राम जी बन जा रहे हैं। तो मैया कैकेयी सुंदर थाल में रेशमी वस्त्र, कंठी माला, भगवान के लिए राजसी वस्त्र लेकर के आ रही थी। मैया कौशल्या ने कहा, राघव जी जल्दी से इसे पहन करके और सुंदर श्रृंगार करके बैठ गए। हमारे नेत्र बड़े ही उतावले हो रहे हैं, तुझे राजगद्दी पर बैठ करके देखना चाहते हैं। प्रभु ने क्या किया, उन वस्त्रों के थाल को नीचे रख दिया और कहा, मैया अब मेरे भाग्य में राजसी वस्त्र नहीं है। कहा क्यों? बोले, पिता ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। जैसे मैया कौशल्या ने सुना, मैया कौशल्या ने कहा, पिता ने अगर तुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है तो जा अपने पिता से कह दीजिएगा कि पुत्र के जीवन में सबसे प्रथम स्थान माँ का होता है, उसके बाद पिता का होता है। तो
जाओ अपने पिता से कह दो कि ये माँ का आदेश है, तू 14 वर्ष के लिए वन नहीं जाएगा। भगवान ने कहा मैया अगर माता पिता दोनों की आज्ञा हो तो उसी समय भगवान ने जब मैया कौशल्या से कहा कि अगर माता पिता दोनों की आज्ञा हो तब आप क्या करेंगे। मैया कौशल्या ने कहा तो मैं अपने पुत्र को तिलक करके इस अयोध्या से विदा करूंगी। तो भगवान ने कहा मैया तो यही समझ ले कि माता पिता दोनों की आज्ञा। तो मैया कौशल्या ने कहा जाइए राघवेंद्र सरकार, जो पितमात कहो वन जाना, तो कानन सत अवध समान। अगर माता पिता दोनों की आज्ञा है तो जाइए ये अयोध्या जो है, आप इस अयोध्या से जाएंगे और जब वन की यात्रा करेंगे तो कानन सत अवध समाना। वन की यात्रा तुम्हारे लिए अयोध्या सैकड़ों समान बन जाए। तुम्हें उस वन में कभी भी अयोध्या की याद ना आए। वनदेव तुम्हारे पिता बने, वन देवी तुम्हारी माता बने। पितु वन देव मातु वन देवी, ये सुंदर आशीर्वाद दिया। गोस्वामी जी कहते हैं आज मैया के कई के महल में दारुण दुसहु दाऊर व्यापा, वरन न जाहि विलाप कलापा। आज इतना विलाप हो रहा है, गोस्वामी जी कहते हैं इस दुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता। छोटे छोटे बालक भगवान के विरह में पागल हैं। धीरे धीरे ये खबर पूरी अयोध्या में पहुंची और मैया जानकी को जब पता चला तो मैया जानकी सबसे पहले मैया कौशल्या के पास आई। मैया जानकी जी का नियम देखिए कि पति जा रहे हैं वन की यात्रा में, तो मैया जानकी जी ने अपने प्रभु से नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ वन की यात्रा करूंगी, पर मैया जानकी अपने पति के पास नहीं गई, अपनी सास के पास गई। समाचार ते ही समय सुन सिए उठी अकुलाए, जाई सास पद कमल जुग, बंद बैठ सिरुनाया। मैया जानकी अपनी सास कौशल्या के पास अपने शीश को झुका करके बैठ गई और कहा मैया आज हमारे प्रभु 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो क्या मैं अपने पति की सेवा में 14 वर्ष के लिए जा सकते हैं। मैया कौशल्या ने मैया जानकी जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके राम जी के हाथों में सौंप दिया और राम जी से कहा इसे भी अपने साथ लेकर के जाइए। भगवान ने जानकी मैया से कहा जानकी एक पत्नी का क्या कर्तव्य है, एक बहू का क्या कर्तव्य है, ये भगवान ने मैया जानकी जी को उपदेश दिया। भगवान ने कहा हे जानकी एक बहू का कर्तव्य है यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। बहू का धर्म होता है कि सास ससुर की पूजा करें, सास ससुर की सेवा करें। अगर सास ससुर कष्ट में है तो बहू को कहीं भी जाना नहीं चाहिए। सबसे प्रथम नारी का कर्तव्य है माता पिता की ही सेवा करना। तो यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। मैया जानकी जी ने कहा जब शरीर में प्राण नहीं होंगे तो सेवा किससे करेंगे सरकार। जैसे बिना जीव के देह नहीं रह सकती और बिना जल के नदी शोभायमान नहीं होती, उसी प्रकार सरकार बिना पुरुष के नारी शोभायमान नहीं होती। जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। और जितने भी संसार के सुख हैं वो सब आपके चरणों में है, तो बताइए नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। जब हमारे सब सुख तुम्हारे साथ हैं तो जरा आप बता दीजिए मैं सास ससुर की पूजा कैसे करूंगी।
हमारा पति कंकड़ पत्थरों पर चल करके अपना जीवन बिताए और हम यहाँ पर महल की रानी बन करके रहे। तो भगवान उपदेश दे रहे थे, जानकी मैया ने ऐसा ज्ञान रखा है कौशल्या और भगवान के आगे कि आज भगवान भी कोमल हो गए। और भगवान ने कहा ठीक है, हम तुम्हें अपनी सेवा में वन की यात्रा में लेकर के चलेंगे। अब मैया जानकी जब तैयार हुई जाने के लिए, उसी समय लक्ष्मण भैया ने जब समाचार पाया, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठे धाए। लक्ष्मण भैया व्याकुलता के साथ दौड़ते दौड़ते आए और भगवान के चरण कमलों में लिपट गए। प्रभु, हमने सुना है कि आप 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़ करके जा रहे हो। भगवान ने कहा जा तो रहा। बोले तो फिर मुझे भी साथ लेकर के चलो, मैं बन जाऊं तो मैं ले साथ। भगवान ने कहा तुम्हें कैसे साथ लेकर के चले? अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो माता पिता को कौन संभालेगा? पिता की ये दशा है, माँ की ये दशा है, प्रजा की ये दशा है, भरत और शत्रुघ्न यहाँ नहीं है, तो इस अयोध्या को कौन संभालेगा? वनवास मुझे मिला है तो मैं अपना कर्म करूंगा, तुम्हारा कर्म है यहाँ की रक्षा करना, माता पिता और गुरुजनों का ध्यान रखना। लक्ष्मण भैया ने कहा मैंने जन्म से लेकर अभी तक मैंने माता पिता को नहीं जाना है। गुरु पितु मातु न जानहु काहू। प्रभु क्षमा करना, न मैं गुरु को जानूं, न मैं माता को जानूं, न मैं पिता को जानूं। कि गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कयहु सुभाव नाथ पतिया। न गुरु को जानूं, न पिता को जानूं, न माता को जानूं, अगर मेरा स्वामी है तो केवल आप है। कि मोरे सवाही एक तुम स्वामी, मेरे सवाही एक तुम स्वामी। मोरे सवाही एक तुम स्वामी, मोरे सवाही एक तुम स्वामी। मोरे सवाई, मोरे सवाही एक तुम स्वामी। दीन बंद उर अंतर जामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। लक्ष्मण भैया ने भगवान से कहा हे प्रभु, न कोई मेरी माता है, न कोई मेरा पिता है, न मेरा कोई गुरु है। अगर मेरे जीवन में कोई स्वामी है तो कौन है? मोरे सवहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी। आप ही हमारे सर्वोपरि हैं। और जब आप यहाँ से जा रहे हैं तो मैं किसके अधीन रहूंगा? कौन है हमारा इस संसार में? लक्ष्मण जी जब एक बालक की भांति रोए, भगवान ने कहा लक्ष्मण, तेरी माता सुमित्रा और मेरी माता कौशल्या, अगर तेरी माता सुमित्रा तुझे आज्ञा दे दे तो मैं तुझे अपने साथ लेकर के चलूंगा। अब लक्ष्मण भैया बड़े प्रसन्न हो गए, रो रहे थे, रोते रोते हंसने लगे। और जब थोड़ी दूर तक चले तो एक संशय की दीवार खड़ी हो गई कि अगर मैया सुमित्रा ने आज्ञा नहीं दी तो हमारे सरकार मुझे लेकर के नहीं जाएंगे। तो जैसे तैसे लक्ष्मण भैया जब सुमित्रा के महल में आए तो सुमित्रा मैया अपने महल के आंगन को सजा रही थी, चारों तरफ कलश लगा रही थी, पुष्प बिछा रही थी। हमारा पुत्र राम जब राजा बनेगा तो हम अपने सबसे पहले महल में लेकर के आएंगे। लक्ष्मण भैया ने जब अपनी मैया की ये भाव को देखा तो लक्ष्मण भैया महल की दहेली में एकांत में खड़े होकर के और लक्ष्मण भैया रोने लगे।
मैया सुमित्रा ने रोते आवाज सुनी, मैया सुमित्रा दौड़ करके आई। अरे लखनलाल क्या हुआ, किसने क्या कहा? लक्ष्मण भैया ने कहा मैया जिसके लिए ये द्वार सजा रही है वो 14 वर्ष के लिए इस हमारे अवध को हम सभी को छोड़ करके जा रहा है, और मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे आज्ञा देंगी तो मैं अपने भाई के साथ 14 वर्ष तक वन में रह करके हम अपने भाई की सेवा करेंगे, इसलिए मैया मुझे आज्ञा दे दीजिए। सुमित्रा मैया ने कहा, किसने कहा था कि सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आ? लक्ष्मण भैया ने कहा, राम जी भैया ने कहा है कि सुमित्रा मैया से आज्ञा लेकर के आ। सुमित्रा मैया ने कहा, लक्ष्मण जिस दिन तेरा जन्म हुआ था ना, उस दिन मैंने अपने हृदय से ये बात निकाल दी थी कि तू मेरा पुत्र है, क्योंकि मेरे भाग्य में तो पुत्र ही नहीं था, तभी तो चील खीर लेकर के चली गई। मेरे भाग्य में पुत्र नहीं था और आज मुझे पुत्र मिला है, तो ये कृपा कौशल्या की है। अगर कौशल्या मुझे खीर का भाग ना देती तो आज तेरा जन्म मेरी कोख से नहीं होता। तो जब तेरा जन्म हुआ था उसी दिन मैंने सबसे पहले तुझे कौशल्या की गोद में राम जी के पास समर्पित कर दिया। और जब राम जी का विवाह हुआ था, जब मैंने जानकी जी को देखा तो मैंने तुझे अपने मन क्रम वचन के द्वारा तुझे जानकी जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। इसलिए पिता तेरे राम है और माता जानकी है। तात तुम्हार मात वैदे, पिता राम जी हैं और माता वैदेही जानकी है। तात तुम्हार मात वैदे, पिता राम सब भांत सनेही। पिता राम है, माता जानकी, इसलिए अवध तहाँ जहाँ राम निवास। लक्ष्मण जहाँ राम जी का निवास है वहीं अवध है, और तई है दिवस जहाँ भान प्रकाश। जो पेशिए राम वन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। लक्ष्मण जब राम जानकी जा रहे हैं तो तुम कौन से काम करने के लिए अयोध्या में रुकोगे? इसलिए जाइए, तुम छोटे हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है 14 वर्ष तक राम जी की सेवा में लगे रहना। राम जी कुछ मांगे उससे पहले उनकी कामनाओं की पूर्ति करना, उनकी डट करके सेवा करना। और लक्ष्मण वो माता धनवान होती है जिसकी संतान भगवान का भगत बन जाती है। आज मैं विचार कर रही हूँ कि मेरा जीवन बड़ा ही भाग्यवान है जो आज हमारा बेटा मेरे राम की सेवा में जा रहा है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपत भगत जास सुत होई। वो नारी पुत्रवती नारी धनवान होती है जिसकी संतान भगवान का भगत बन जाए। पर हे लक्ष्मण, जिसकी संतान भगवान राम का बैरी बन जाए, ऐसी माँ को कभी पुत्र का जन्म न हो। न तुर बांझ बदबाल बयानी, राम विमुख सुतते हित जानी। इसलिए लक्ष्मण मैं धनवान हूँ। लक्ष्मण जी को सुमित्रा मैया ने शिक्षा दी। सुमित्रा मैया ने कहा, लक्ष्मण 14 वर्ष तक निद्रा का त्याग कर देना, सोना नहीं। 14 वर्ष तक अन्न मत खाना, अन्न नहीं खाओगे तो नींद नहीं आएगी। 14 वर्ष तक अयोध्या को याद न करना, अगर अयोध्या को याद करोगे तो राम जी की सेवा में विघ्न आएगा। और इतना विचार कर लो, तुमरे भाग राम बन जाई, दूसरे हे तो तात कछु नाही। तुम्हारे ही कारण तो राम जी बन जा रहे हैं। लक्ष्मण जी का मेघनाद से विरोध है, और मेघनाद पर विजय वही पा सकता है जो निद्रा और काम और भोजन का त्याग करे। तो राम जी तो सहपाठी बन करके लक्ष्मण जी की सुरक्षा के लिए अयोध्या से निकले। सुमित्रा मैया ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। उसके बाद लक्ष्मण भैया जब आए तो मन में विचार किया, माता से तो आज्ञा मिल गई, पर पत्नी उर्मिला को कैसे मुख दिखाऊंगा।
कि विवाह के दिन नहीं हुए और मैं उर्मिला को के पास अपना मुंह लेकर के कैसे जाएं। इधर उर्मिला को जब पता चला हमारे पति जा रहे हैं तो उर्मिला ने चौमुख दीपक जला करके और घर की रहेली पर आकर के खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी कुछ कहते तब तक उर्मिला ने कह दिया, हे प्राण प्रिय आप चिंता ना करें, आप हमारे रघुवीर की सेवा में जा रहे हैं, जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक मैं आपके जीवन की मंगल कामना के लिए इसी तरीके से चौमुखा दीपक जलाए बैठी रहूंगी। और उर्मिला ने लक्ष्मण भैया से कहा कि जब तक आप वापस नहीं आओगे चौमुखा दीपक जलाए बैठी रहूंगी। मैं 14 वर्ष तक ना अन्न खाऊंगी और ना सोऊंगी। जितना पालन लक्ष्मण ने अपने जीवन में किया 14 वर्ष तक, उतना ही पालन उर्मिला ने किया। उर्मिला जिसका उर भगवान में मिल जाए, जिसका उर अपने पति में मिल जाए। आज लक्ष्मण जी ने जब उर्मिला को वचनों को सुना तो आज लक्ष्मण भैया झरझर अश्रुओं से रोने लगे। उर्मिला ने कहा, आप चिंता ना करें। उर्मिला ने लक्ष्मण भैया के सामने एक भी अश्रु को नहीं निकाला और हंस करके लक्ष्मण जी को विदा किया। आज प्रभु राघवेंद्र सरकार भैया लक्ष्मण माता जानकी जब अपने पिता के पास गए, उसी समय बलकल वस्त्र मैया केकई ने ला करके दिए। राजमहल में वलकल वस्त्र कहाँ से आए? ये मैया केकई को भगवान ने ही वलकल वस्त्र ला करके दिए थे कि जब मैं बन जाऊंगा तो इन्हीं वलकल वस्त्रों को पहन करके जाऊंगा। तो वही वलकल वस्त्र दिए प्रभु राम मैया जानकी भैया लक्ष्मण ने जब वलकल वस्त्र पहने और मैया जानकी जी के शरीर पर जब वलकल साड़ी देखी राजा दशरथ जी ने, तो जनक जी के वचनों को याद कर लिया कि मैं जनक जी को वचन दे करके आया था कि तुम्हारी कन्या पर कभी दुख की आंच आएगी तो पहले मैं सहन करूंगा। आज मैं जनक को क्या मुख दिखाऊंगा कि जानकी जी के शरीर पर वलकल साड़ी। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़े, जानकी तुम न जाओ अयोध्या छोड़ करके। इतना कहकर मूर्छित हो गए। अपने पिता से आज्ञा लेकर के चले, मूर्छा छुड़ाई। सुमंत्र से कहा, सुमंत्र रथ लेकर के जाओ, कुछ दूरी तक लेकर के जाना, फिर वापस चले आना, क्योंकि राम यदि अयोध्या से चले गए तो मेरे प्राण वापस नहीं आने वाले। सुमंत्र रथ लेकर के आए, रथ पर भगवान को बिठाया। आज जैसे ही राघव जी जब उस रथ पर बैठे और रथ लेकर के चले, अयोध्या वासियों ने चारों तरफ से रथ रोक लिया और कहा, हे सरकार, आपके बिना एक क्षण भर नहीं रहा जाता, और आप जब यहाँ से अयोध्या से जाओगे तो 14 वर्ष तक हम कैसे रहेंगे। भगवान के रथ के आगे समस्त अयोध्या वासी लेट गए। प्रभु आप ऐसे नहीं जा सकते। भगवान रथ से उतरे और भगवान ने सबको शांत किया, पर अयोध्या वासी कह रहे हैं जहाँ तक आप जाएंगे हम सब आपके साथ चलेंगे। और अयोध्या के पीछे, अयोध्या में जब सुमंत्र जी रथ लेकर के चले हैं तो आगे आगे रथ है और पीछे पीछे समस्त अयोध्या वासी बालक वृद्ध सब भगवान के रथ के पीछे पीछे जा रहे हैं। तपसी का भेष धर के भगवान बन चले, तपसी का भेष धर के भगवान बन चले, तपसी का भेष धर के भगवान बन चले। वो तपसी का भेष धर के भगवान बन चले, तपसी का भेष धर के भगवान बन चले। देखा पिता ने रूप को, देखा पिता ने रूप को, आंसू निकल पड़े,
माता निरुद्र को आंसू निकल पड़े। हो रथ में बिठा के राम को चल तो दिए सुमंत्र में बिठा के राम को चलते दिए की जो रास रोस में की जो रास रोस में घोड़े मचल पड़े। की जो रास रोस में घोड़े मचल पड़े। है का भेष धर बन चले। वो छोड़ा लोगों ने हर को प्रभु के संग चले। छोड़ा प्रभु को मंत्र ने प्रभु के संग चले। रोका जब सबको राम ने रोका जब सबको राम ने सब जन रो पड़े। तब सीता भेष धर कर भगवान बन चले। भगवान बन चले। भगवान बन चले। आज तपस्वी का भेष बना करके भगवान चले हैं।